तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दे दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना घाट के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है। जो भी ब्राह्मणपना करता लास्ट में प्रयानमेटी होगी इसकी ये हमने खूब देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर। इन संसारिक जो बंधन हैं, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामदेवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 45 गांव है। तो परमात्मा ने मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, कर्म ब्राह्मण नहीं था, यानी ब्राह्मण ग्रुप में, ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका। और वो अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता, और उनके भी जमीन थी 5-4 किले एकड़ जमीन उनके हिस्से में। उसके पिताजी के पास तो काफी जमीन थी, तो खुद पाली जाते थे। तो वो ब्राह्मण थे जाति के। जब उनको ज्ञान हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरुजी उनको मिले, और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ के पास। उस छावला गांव के वो जाट थे, और उन्होंने फिर काशी विद्यापीठ में, उसके बाद फिर ये हल्की हो गई थी। मतलब जैसे हमारे गुरुजी जो थे, हमारे दादा गुरुजी जाट थे, और हमारे दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे वो भी ब्राह्मण थे। और वो काशी विद्यापीठ वो पढ़ नहीं सके, उसने उन बच्चे को अपना गोद लेकर यानी अपना शिष्य बना के सर्टिफिकेट बना के भेजा कि काशी विद्यापीठ में पढ़ का। तो हमारे दादा गुरुजी थे वो काशी विद्यापीठ में 4 विषय के आचार्य बन गए। और उसके बाद फिर मेरे दादा गुरुजी को पंडित चिदानंद नाम था उनका, चिदानंद जी महाराज, उनको पंडित चिदानंद जी कहा जाने लगा, क्योंकि वो 4 विषय में के आचार्य बन गए, 4 विषय के, 4 सब्जेक्ट के। और उनका एक गांव है, उनका गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। गांव गोपालपुर में एक आश्रम है छोटा सा, उस पे लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। दास उसको देख कर आया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं, एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए फिर, क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का वैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना।
और सतलोक जाना, वहां कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो इसलिए ये विद्या जो थी ये सीमित होकर रह गई, और परमात्मा ने ये इसलिए आपको नहीं आने दिया आप तक, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं आया था, प्राइम टाइम नहीं आया था जिस समय आपको पार करना था। वो कब करना था? परमेश्वर ने काल से कहा था, जब काल की और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी प्रथम सतयुग में, जब सारी बात हो गई कि आप किस लिए आए हो सतलोक से, अपने परमात्मा ने अपना रूप बदल रखा था, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। और ये जो काल है ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है। और इसने वहां गलती कर दी थी जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में। एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था। तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। यहाँ कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है। मार मार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख ले, उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, हिंसक पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार, खाएं जार निकालें जार, मर जाओ। क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा गजब का ना कोई, अब सोता उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मास दे है। तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहां चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर शरीर कभी व्यर्थ नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा के ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है, बाद में प्रिंट करने वालों ने। बाकी ये सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर ये तत्व ज्ञान बताया था। तो जब काल से बात हुई थी और परमात्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे, जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे? कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहां कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी हाई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा।